नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपने YouTube चैनल लीडिंग द फ्यूचर इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। शुरू करते हैं अपनी क्लास। और अभी तक जो हम लोग ईडियम और फ्रेजेस के जो बारे में पढ़ रहे हैं तो लगभग हमने 3 क्लासेस उसमें आपको करवा रखी है। बाकी उसकी प्रैक्टिस के वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन तब तक एक नया टॉपिक अपना है और वोकैब में जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जिनको हमें रटना नहीं है वह। और बेहतरीन सी सर्दियों के शाम में आप चाय की चुस्की के साथ भरपूर मजा लेंगे। भरपूर मजा लेते हैं किसका? OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स का। क्लास 1 है और आपकी ये बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि हम जो आपको कराने वाले हैं रूट जो OWS वो करवाने वाले हैं रूट वर्ड्स के माध्यम से। अभी तक ये सबसे बेहतरीन क्लास होगी। अभी तक आपने अगर जितने भी बच्चों ने पढ़ रखा है किसी से और इन वन वर्ड्स को, या जिन्होंने याद करते रहे अभी तक रटते रहे हैं और वो सब रटने की चीज़ों को भूल जाए, बिल्कुल अब जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से याद रहेंगे, बहुत चुटकियों में याद हो जाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन लेवल से। रटना नहीं है, एक चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तरफ। एक आपको चीज़ हम बताते हैं कि एक वर्ड होता है रूट। बाकी रूट का मतलब तो जानते होंगे क्या होता है, जड़। लेकिन अगर हम बात करें कि रूट है तो रूट से पहले कुछ चीज जोड़ देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रेफिक्स। प्रेफिक्स बोलते हैं। और अगर रूट के बाद अगर कोई चीज अगर ऐड कर देते हैं तो उनको बोलते हैं सफिक्स। अगर आपका रूट तैयार है ना, आपकी जड़ बहुत अच्छी मजबूत है, तो समझ लीजिए कोई वर्ड्स आपसे बचने वाले नहीं। अब वर्ड्स रूट को देखते ही पता चल जाएगा ना ये वर्ड किस पर्पस से सेंस दे रहा होगा, किस मीनिंग को बता रहा होगा। जैसे एक पेड़ होता है, इसकी जड़ें अगर मजबूत होती हैं तो पेड़ बहुत मजबूत होता है। अगर जड़ें अगर कमजोर है तो पेड़ क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। हल्की फुल्की आंधी आएंगी तो गिर जाएगा। हमको इतनी अच्छी अपनी जड़ें मजबूत कर लेनी है, अपने रूट्स को इतने अच्छे लेवल पर तैयार कर लेना है कि किसी प्रकार की अगर कोई भी वोकैब आ जाती है तो हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे और तुरंत चुटकियों में उस चीज को क्लियर कर देंगे। तो चलिए कुछ देखते हैं, पहले कुछ रूट वर्ड्स के माध्यम देखते हैं कि अगर आप कुछ हम आपको रूट वर्ड दे रहे हैं उनको आपको याद कर देना है। जो हम रूट वर्ड्स आपको लिख रहे हैं, सब कुछ रट रहे थे अभी तक, ये होता है तो इसका ये कहलाता है। एक शब्दों का एक शब्द जैसे हिंदी में पढ़ते हो इस तरीके से आप रटते जा रहे थे, वो सब चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी। अब आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको हम जितना बता रहे हैं रूट वर्ड्स आप तैयार कर लीजिए हमारे साथ में। जैसे पहला वर्ड रूट वर्ड हम आपके सामने लिख रहे हैं मोनो। तो मोनो मीन्स होता है बेटा सिंगल यानी वन। अगर दूसरा रूट वर्ड की बात करें तो हम लिखे हैं आपके सामने बाई। बाई मीन्स होता है टू। थर्ड की बात करें तो पॉली। पॉली मीन्स होता है मैनी। चौथा रूट वर्ड्स हमारा है, तो चौथा रूट वर्ड्स हमारा है हमारे सामने है फिल। जो फिल वर्ड है इसका मतलब होता है प्रेम यानी लव। अगर लव आया है तो फिर नफरत तो होनी जायज है, तो नफरत को लिखते हैं मिसो। एक रूट वर्ड होता है मिसो। मिसो मीन्स होता है हेट्रेट यानी नफरत। नेक्स्ट अगर रूट की बात करें, एक वर्ड होता है गमी। और गम तो बेटा वही होता है जहां शादी होती है। शादी के बाद की जो कहानी है वो गम की ही कहानी होती है। इसीलिए गमी जो रूट वर्ड से किससे रिलेट कर रहा है? मैरी से रिलेट कर रहा है। अगर हम 7वां रूट वर्ड अपना देखें तो एक हमारे पास रूट होता है क्रेसी। क्रेसी की बात करें और चाहे हम आर्की की बात करें, इन दोनों का मतलब होता है टू रूल। टू रूल का मतलब होता है शासन करना। आप रूट वर्ड्स तैयार कर लीजिए, बाकी वोकैब में ये जो पोर्शन होता है आपका वन वर्ड्स का वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट रूट आपकी बात करें, एक वर्ड होता है डेमो। डेमो में होता है पीपल यानी लोग। नेक्स्ट रूट की बात करते हैं तो एक रूट होता है पैट्री। इसका मतलब होता है फादर।
नेक्स्ट रूट की बात करते हैं। पिताजी हैं तो फिर माताजी भी हैं, यानी मैट्री मदर। और भी ज़्यादा आगे बढ़े, और आगे बढ़ रहे हैं तो एक रूट हम आपके सामने लिख रहे हैं 11 नंबर, सॉरी, प्लूट। इसका मतलब होता है धन से, यानी वेल्थ। आपके सामने एक मोनो है, मोनो मिस हो गया 1, बाई मिस 2, पॉली मिस मैनी, फिल मिस लव, मिसो हेट्रेट, गमी मैरिज। क्रेसी आर्की की बात करें तो उसका मतलब होता है टू रूल, शासन करना। डेमो का मतलब होता है पीपल, पैट्री का मतलब होता है फादर, मैट्री का मतलब होता है मदर, प्लूट का मतलब होता है वेल्थ यानी धन से। नेक्स्ट आपके सामने है एक वर्ड जीनो। इसका मतलब होता है विदेशी, फॉरेनर। एक मिनट, कितने हो गए हैं? 12। एक वर्ड हम आपके सामने लिख रहे हैं ऑटो। मन जानते होगे क्या होता है? सेल्फ। इसका मतलब होता है सेल्फ। नेक्स्ट अगर रूट की बात करें तो नेक्स्ट रूट आपके सामने है ऑटो के बाद में मोव। इसका मतलब होता है एंग्री क्राउड। एंग्री क्राउड। ऐसे एक वर्ड होता है एंड्रो। इसका मतलब होता है मैन या हस्बैंड, यानी मेल से रिलेट करता है। नेक्स्ट की अगर बात करें इसका मतलब गायनो का मतलब होता है वुमेन, औरत। ऐसे अगर बात करें नेक्स्ट एरिस्टो। इसका मतलब होता है नोबल पर्सन, श्रेष्ठ व्यक्ति। इतने रूट्स आपके सामने हैं। बाकी अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जोड़ते जाएंगे। बाकी एक दो और लिखते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा साइड। जहां पर भी साइड आ जाए इसका मतलब होता है किलिंग, यानी हत्या से। साइड के बाद बात करते हैं हाइड्रो। हाइड्रो मतलब होता है वाटर। और नेक्स्ट आपका है फोबिया। फोबिया मीन्स बेटे होता है फियर, यानी डर। ये हमारे सामने अभी तक हमने 20 रूट वर्ड्स लिख रखे हैं। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मोनो मिस होता है 1, बाई मिस अगर बात करें तो 2, पॉली मिस मैनी, फिल लव, मिसो हेट्रेट, गमी मैरिज। क्रेसी आर्की की बात आती है तो वो शासन से हो जाएगा टू रूल। डेमो मीन्स पीपल, पैट्री फादर, मैट्री मदर, प्लूट वेल्थ, जीनो फॉरनर। आगे की बात करते हैं तो फिर ऑटो मिस सेल्फ होता है, मॉब मिस होता है एंग्री क्राउड, यानी जो बहुत भीड़ होती है, उग्र भीड़ होती है, गुस्साई वाली भीड़ होती है, उसको मॉब बोलते हैं। एंड्रो मिस होता है मैन से रिलेट करता है, यानी मेल पर्सन से रिलेट करता है। गैनको की बात करते हैं तो फिर ये वुमेन से बात होती है, औरत से रिलेट करता है वर्ड। ये अरिस्टो की बात होती है तो फिर वो नोबेल या श्रेष्ठ पर्सन जो लोग होते हैं उसमें अरिस्टो, ये पढ़े लिखे लोग। साइड की बात करें तो साइड का मतलब होता है हत्या से, किलिंग। और हाइड्रो वाटर, फोबिया फियर। ये हमारे पास सामने रूट वर्ड्स हो गए। आगे हम बात करते हैं तो फिर जो आज का अपना रूट वर्ड हम लोग लेके चल रहे हैं, तो आज का जो रूट वर्ड है वो ये है आपके सामने क्रेसी आर्की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अभी हमने आपको बताया, इसका मतलब होता है टू रूल, यानी शासन करना। तो जहां पर शासन की बात आती है वहां पर क्रेसी आर्की वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। कहीं भी वर्ड अगर आर्की या क्रेसी आ जाता है तो दिमाग में सबसे पहले एक बात याद आनी चाहिए, यही आनी चाहिए कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक सरकार की बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है, यानी शासन की बात हो रही है, सत्ता की बात हो रही है। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं। पहला वर्ड हमने आपके सामने मोनो लिखा है, मोनार्की लिखा है। और आपको पता है कि जो वर्ड ये होता है मोनार्की, तो ये वर्ड किसको रिलेट करता है? मोनो मिस क्या होता है? 1।
मोनोमिस होता है वन और इसका मतलब होता है शासन करना। यानी अगर बात करें तो शासन किसके माध्यम से होता है, तो रूल बाई वन पर्सन या सिंगल पर्सन। ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा के शासन की बात करें तो उसको बोलते हैं मोनार्की। यानी जहां पर शासन सत्ता की बात करते हैं और शासन सत्ता एक की बात हो जाती है तो अपने आप में मोनार्की कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा है एनार्की, और एनार्की जो वर्ड आगे जो ए आपको दिख रहा है, एक मिनट पेन को छोटा कर लेते हैं। जो एन वर्ड आपको दिख रहा है तो इसका मतलब होता है अब्सेंस से। जैसे अपनी रूट बताया मैं आपको, जैसे वर्ड कहीं भी आपको इन दिख जाता है, जैसे एक वर्ड लिखा हो कंप्लीट आपके सामने लिखा है, तो कंप्लीट के आगे अगर इन लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो अधूरे से है, यानी अब्सेंस से बात करते हैं। जैसे वही सेम इसका काम किसका होता है, अन की काम होता है। तो ये अपने आप में क्या है, ये भी प्रीफिक्स लगे हुए हैं। अभी जो हमने आपको बताया कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स के आगे कुछ सफिक्स होगा कुछ प्रीफिक्स होगा, तो ये एन का मतलब हो गया अब्सेंस। और एक रूट हमारे सामने क्या लिखा हुआ, आर्की, इसका मतलब शासन करना। लेकिन शासन की अनुपस्थिति है, शासन की क्या है, अनुपस्थिति है, यानी अब्सेंस ऑफ, अगर हम बात करें तो अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस होगा। यानी यहाँ पर जहाँ पर ऐसा जगह है जहाँ पर कोई शासन सत्ता ना हो, शासन सत्ता की अनुपस्थिति हो, उसको बोलते हैं एनार्की, यानी अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने बात करते हैं। अब जैसे अभी हमने बताया था गैनकी का वर्ड क्या मतलब होता है कि वो, इसका मतलब होता है वुमेन से, यानी फीमेल से रिलेट होता है। तो ऐसी जगह जहां पर महिलाओं का शासन होता है उसको बोलते हैं गैनकोक्रेसी। अगर बात करें यहाँ तो गवर्न बाई वुमेन, जहां पर महिलाओं का शासन होता है उसको बोलते हैं गैनकोक्रेसी। अगर आप बात करें ब्यूरोक्रेसी, और ये ब्यूरो वर्ड आपने सुना होगा बहुत, ठीक है, कि अब कोई केस होता है सीआईडी वाईडी अगर देखते होंगे तो ना, केस को ब्यूरो में भेजते हैं, लेकिन वहाँ ब्यूरो का मतलब दूसरा होता है, यहाँ ब्यूरो का मतलब है, आप इस ब्यूरो को ऐसे रिलेट करेंगे, इसका मतलब होता है डेस्क। क्या होता है, डेस्क। डेस्क जानते हो ना, टेबल मेज, यानी ऐसी जगह कहाँ पे जहाँ पर ऐसे बिल्कुल बैठे हुए हैं डेस्क पे और सामने सब चीज़ें रखी हुई हैं आपके, यानी आपकी कुर्सी की नौकरी कर रहे हैं, और कुर्सी की नौकरी समझ रहे हैं, यानी आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। जहाँ पर शासन कैसा होता है, शासन जिसका मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी, यानी रूल बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, गवर्नड बाय ऑफिशियल्स। तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनका शासन सत्ता चलता हो तो वहाँ पर उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो आपके सामने अभी हमने 4 वर्ड्स देखे हैं, तो बहुत याद करने का बहुत आसान तरीका है कि हम लोगों ने अगर रूट से याद कर रखे, मोनोमिस होता है सिंगल, और उसके बाद में अगर बात करें आर्की की, उसका मतलब होता है शासन करना, मोनार्की का मतलब ये हो गया रूल बाई वन पर्सन, और एनार्की की बात करते हैं तो यानी मतलब यानी ऑब्सेंस, और ऑब्सेंस का मतलब आर्की, शासन का, जहाँ पर शासन का ऑब्सेंस हो जाएगा तो वहाँ पे क्या फैल जाती है, अराजकता फैल जाती है, तो उसको बोलते हैं एनार्की। और गैनकोक्रेसी की बात करें तो ज्ञान को मतलब होता है वुमेन से, और क्रेसी का मतलब होता है शासन करना, यानी जहाँ पर वुमेन सत्ता चलती हो, औरतों की सत्ता चलती हो, उसको बोलते हैं गैनकोक्रेसी। अगर बात करें ब्यूरोक्रेसी तो ब्यूरो का मतलब डेस्क, डेस्क वाली जॉब, यानी कुर्सी की नौकरी, कुर्सी की नौकरी कौन कर रहा है, तो सरकारी ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं, तो उनके द्वारा अगर शासन सत्ता चलाई जाती है तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, हम वर्ड आपके सामने लिख रहे हैं, कितने 4 हो गए हैं, 5, पांचों वर्ड हमारे सामने इसमें ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑटो का वर्ड अगर इसी की वर्ड की बात करें तो ऑटो में से हो गया सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या हो गया, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ। एक मिनट, यानी जहां पर है गवर्न बाई अ सिंगल पर्सन,
गवर्न बाई सिंगल पर्सन, जहाँ पर भी खुद के द्वारा शासन हो रहा है, और खुद तो अपने अगर बात करें तो हम लोग कितने होते हैं, अकेले होते हैं, यानी सिंगल ग्रुप होता है जो भी क्या करता है, शासन करता है। सिंगल पर्सन बोल सकते हैं या सिंगल ग्रुप की भी बात कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, अगला वर्ड आपके सामने अगर है तो फिर वो है, बहुत बढ़िया सा वर्ड है, इतना बढ़िया वर्ड है, देखिए अभी हमने पढ़ा मैट्रियार्की, या ऐसे बोल सकते हैं इसको मैट्री मतलब क्या होता है, तो मैट्री का मतलब अभी रिलेट कर रहे थे, किससे हम लोग रिलेट कर रहे थे, मदर से रिलेट कर रहे थे। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शासन करना। और समझ लो जहाँ पर ऐसा कोई घर, ऐसा फैमिली, ऐसा कोई परिवार जहाँ पर माँ की चलती हो, सिर्फ पिताजी भी माँ के सामने क्या हो जाते हो, नतमस्तक हो जाते हो, माता जी बताते हैं आपको यहाँ बैठना है, वहीं बैठ रहे हो। ऐसी सत्ता को बोलते हैं मातृ सत्ता, यानी मातृ सत्ता या ऐसा घर जहाँ पर सारा पावर किसके पास है, माँ के पास है। अ फैमिली और हाउस where power and controls in the hands of मदर, जहाँ पर सारा पावर और कंट्रोल माँ के हाथ में हो, मात्र सत्ता चलती हो, ऐसा घर जहाँ पर माँ की चल रही, पिताजी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हो, उसको बोलते हैं मैट्रियार्की। और जब मैट्रियार्की आ सकता है तो फिर एक वर्ड आपके सामने ये भी होना चाहिए, क्या कर रहा है भाई, ऐसा होता है। पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है, इसका मतलब किससे रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है फादर, पिताजी। सेम यही बात लिखेंगे यहाँ पर, यानी पितृसत्ता होती है, तो पितृसत्ता जहाँ पर पिता की चलती हो, पिताजी के सामने किसी की ना चलती हो, और उनसे अगर कोई नया काम करना है, कुछ भी पूछना है, तो पूछने से भी डरते हो, तो मतलब पिताजी मना कर देंगे, उस केस में मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, पैट्रियार्की बोलते हैं। वो सेम लिखेंगे आप, फैमिली और हाउस वेयर पावर एंड कंट्रोल्स इन द हैंड्स ऑफ फादर, जहाँ पिताजी के हाथ में सारी चीज़ें हों, वहाँ उसको बोलते हैं पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है आठवां आपके सामने यह है, कह रहा है कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वर्ड जानते हो, डेमोक्रेसी, डेम का मतलब ही अभी बताया था क्या होता है, पीपल, और ये इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, तो आप बताते हो कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र है। लोक मतलब लोग, शासन करना, जहां पर क्या करते हैं, लोग शासन करते हो, रूल्ड बाय पीपल। या तो लोग शासन करते हो या लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हो, तो वो भी तो किसके कैसा शासन हुआ, लोगों का तो शासन हुआ, कि जहाँ पर हम लोग का शासन चल रहा हो, यानी अगर हम लोगों को कोई बात कहनी होती है तो हम लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि से कहते हैं, और प्रतिनिधि हमारी इस बात को मनवाता है। तो वहाँ पे ये तो है नहीं कि अराजकता है कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो प्रतिनिधि है वो भी हमारे द्वारा चुने हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। यानी जहाँ पे लोकतंत्र हो, हर एक व्यक्ति का शासन हो, लोगों के द्वारा लोगों का शासन, उसको बोलते हैं लोकतंत्र। यानी डेमोक्रेसी का मतलब हो जाएगा रूल्ड बाय पीपल। नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट वर्ड अगर आपकी बात करें, अगर क्रेसी से रिलेटेड ही बात करते हैं, तो फिर क्रेसी या आर्की वर्ड जो है, जो शासन से रिलेट करते हैं, तो हम आपको एक वर्ड लिख रहे हैं जीनोक्रेसी। अभी बताया ना, जीनोस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विदेश से रिलेट करता है, विदेशी लोग रिलेट करता है, यानी विदेशी शासन करें उसको बोलेंगे जीनोक्रेसी।
ये आपके सामने कितने 9 वर्ड्स हो चुके हैं। एक ऑटोक्रेसी का मतलब हो गया यानी सेल्फ, खुद के द्वारा शासन। ऑटोक्रेसी का मतलब हो जाए गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन एंड ग्रुप। और नेक्स्ट मैट्रियार्की मतलब होता है मातृसत्ता, जहाँ पर माता जी की ही चलती हो, पिताजी भी उनके सामने घबराते हो, उसको मातृसत्ता को बोलेंगे, मैट्रियार्की बोलते हैं। और पैट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्ता, जहाँ पर जितना भी पावर और कंट्रोल्स होता है वो पिताजी के हाथ में होता है, उसको पैट्रियार्की बोलेंगे। और डेमोक्रेसी बात मतलब है, डेमो में मतलब लोग होता है, और पीपल जहाँ पर लोगों के द्वारा लोगों का शासन होता है, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड आपका जीनोक्रेसी है। जीनोक्रेसी का मतलब समझते होंगे, जीनो मतलब क्या हो गया, फॉरेनर या विदेशी लोग जो शासन करते हैं उसको बोलते हैं जीनोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने गैनकोक्रेसी तो करवा रखे हैं, और हाँ मोबोक्रेसी। तो मोबोक्रेसी का मतलब क्या होता है, मोब अभी वर्ड हमने पढ़ा है, तो मोब का मतलब होता है जो रूट अभी पढ़ा है आपका, कौन सा है ये, 10 नंबर है। मोबोक्रेसी। मोब का मतलब होता है एंग्री क्राउड, गुस्साई हुई भीड़। और इसका शासन सत्ता का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह कोई कर देता है तो फिर वहाँ पे लोग उग्र हो जाते हैं। अगर कोई दंगा फसाद हो जाता है वहाँ पे लोग उग्र हो जाते हैं, तो अपनी बात मनवा लेते हैं भीड़ के माध्यम से, लड़ाई झगड़ा कर करके। ठीक है, तो फिर उनके जैसे गुस्साई भीड़ होती है तो उसमें फिर कोई बीच में कोई पड़ता नहीं है ना, कि वो पता है कि उनकी चलनी उनकी है, बीच में जाओगे चाहे कुछ भी हो। अगर लोग गुस्से में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन लोगों से मतलब वहाँ पे जो राज चल रहा होता है उस समय वो गुस्साई हुई भीड़ का चल रहा होता है। मोबोक्रेसी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे governed by angry crowd। एंग्री, समझ गए। तो जहां पर गुस्साई भीड़ का शासन होता है इसको बोलते हैं मोबोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिख रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट वर्ड आपके सामने एक वर्ड होता है अरिस्टोक्रेसी। अभी हमने आपको बता रखा था ना, अरिस्टो वर्ड का मतलब होता है ये बेस्ट, ये अपने में बेस्ट होते हैं, पढ़े लिखे लोग, बेहतरीन आदमी हो यानी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट लोगों का शासन जहाँ चलता हो उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। अगर बात कर सकते हैं तो बाय नोबल पर्सन, और हाई सोशल क्लास, एक मतलब हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं ना, उनके द्वारा जो शासन होता है उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। हिंदी में इसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। हिंदी में होता है ये कुलीन तंत्र। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, अरिस्टोक्रेसी के बाद में एक वर्ड लेके चलते हैं, तो प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब ये हो गया, प्लूट का मतलब हो गया धनी लोग। प्लूट का मतलब होता है धन, और धनी लोगों का शासन यानी रूल्ड बाय रिच पीपल। धनी लोगों का जहां पे शासन चलता हो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी के बाद नेक्स्ट वर्ड आपका है पॉलीक्रेसी। पॉली वर्ड मतलब क्या होता है, पॉली वर्ड का मतलब होता है आपका सामने अभी हमने लिखवाया था, पॉली का मतलब होता है कई, ये पॉलीक्रेसी। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी यानी कई लोग। तो कई लोगों का जहां पे शासन चलता है उसको बोलते हैं पॉलीक्रेसी, बाय मैनी पीपल। अभी हम आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवा देंगे सारे, जैसे कि अभी तो हम ऐसे आपको बता रहे हैं, ये चीज़ लिख के नहीं आएगी बोर्ड एग्जाम्स में आपके सामने ये चीज़ लिखा होगा इस तरीके से, और उसके बाद में नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, और 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है तो उस पर क्लिक करना है। इतने अच्छे लेवल से हम लोगों ने अगर रूट्स को तैयार कर रखा है ना, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट होते हुए बिल्कुल देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, और उसके बाद में जो है क्वेश्चंस को बेहतरीन लेवल से एक
एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ में चीज़ों को हल कर रहे होंगे। तो रूल्ड बाय मेनी पीपल्स हो गया पॉलीक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने अगर बात करें तो पॉलीक्रेसी के बाद होता है ओलिगोक्रेसी। आपके सामने अगला वर्ड लेके चलते हैं, तो अगला वर्ड है ओलिगोक्रेसी। और ओलिगोक्रेसी का मतलब, ओलिगो का मतलब ये होता है, ये स्मॉल पीपल से रिलेटेड वर्ड होता है, यानी छोटे लोग जो होते हैं, स्मॉल पीपल या स्मॉल थिंग्स, इससे रिलेट करता है ओलिगो। रूल्ड बाई अ फ्यू पावरफुल पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, मतलब ऐसे एक छोटे पावरफुल शक्तिशाली लोग जिनके पास एक देश का चार्ज होता है, देश के कंट्रोल होता है, उनको बोलते हैं ओलिगोक्रेसी। और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बायरकी बोले, अगर आपकी बात में आ जाए, या डायरकी बोले या बाइक्रेसी बोले, तो उसका मतलब ये दोनों जो वर्ड्स होते हैं, चाहे बाई की बात करें और चाहे आप डाई की बात करें, इन दोनों का जो रूट होता है वो होता है टू, यानी दो, यानी गवर्न बाई टू पीपल्स के मतलब होता है बायरकी आ जाए या फिर डायर की बात करें तो उसका दोनों का मतलब ये होता है टू। मेरिटोक्रेसी, मेरिट वर्ड ही सुनने से आपको पता चल रहा होगा ना, मेरिट किसकी आती है, तो ये पढ़े लिखे लोगों की आती है, बेहतरीन लोगों की आती है, अच्छे लोगों की आती है। तो ये जो वर्ड होता है, तो मेरिट ये श्रेष्ठ लोगों की बात करता है, यानी सुपीरियर लोगों की बात करता है। तो मेरिटोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नड बाई सुपीरियर इंटेलेक्ट्स, मतलब होता है कि जो है काबिल लोगों का जो शासन होता है उसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी, यानी काबिल लोगों का शासन, काबिल लोगों का शासन। नेक्स्ट आर्टिकल है थियोक्रेसी। और थियो वर्ड जो ये वर्ड जो होता है ना, थियो, ये कभी भी आ जाए, ये तो गॉड से रिलेट करता है, ईश्वर से रिलेट करता है। तो इसका मतलब है रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर, जो धार्मिक लीडर होते हैं, या रूल्ड बाय, हाँ यहाँ पे बात ऐसे लीडर बात कर सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं गॉड, यहाँ पर ईश्वर के द्वारा शासन हो या जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनके द्वारा शासन हो, तो उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। समझ गए? तो थियो वर्ड कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब ये गॉड से रिलेट करेगा। नियोक्रेसी, रूट करवा रखे हैं इसका। नियोक्रेसी का मतलब क्या होता है, तो नियोक्रेसी का मतलब होता है न्यू, यानी नई नई जो चीज़ें होती हैं, तो और कैसी, यानी नए लोगों का शासन। नए लोग शासन जब करते हैं तो उनके पास अनुभव की कमी होती है, इसीलिए उनको बोला जाता है इनएक्सपीरियंस्ड, यानी रूल्ड बाय इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन इज कॉल्ड नियोक्रेसी। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड आपके सामने पोर्नोक्रेसी। और ये जो पोर्न वर्ड होता है, तो ये वर्ड ये जो सेक्सुअल वर्कर होते हैं उनसे रिलेट करता है, सेक्सुअल वर्कर, तो उनका जो शासन बोलता है तो उसको बोलते हैं रूल्ड बाय प्रोस्टिट्यूट्स। प्रोस्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेश्याएं, वेश्याओं द्वारा शासन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पोर्नोक्रेसी। हियरार्की की बात करें तो ये वर्ड आया है, तो इसका आप अगर दिमाग लगाएं, आर्टिकल्स में अगर आपको पढ़ाया गया होगा, तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। एक ऐसा सिस्टम चलता है जहां पर एक राजा है, तो वो जब भी अपने पद को त्याग करेगा, यानी जब भी वो खत्म होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट राजा कौन होगा, तो उसका ही वंशज होगा, यानी उसका लड़का होगा, वो उत्तराधिकारी उसका आगे का शासन सत्ता संभालेगा। तो ये जो पदानुक्रम बोलते हैं, हर का मतलब क्या, उसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है पदानुक्रम, यानी चीज़ें आगे ऐसे चलती चली जाती हैं, तो उसको हियरार्की का मतलब हो जाएगा सिस्टम ऑफ लेवल्स फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। धीरे धीरे मतलब छोटे से बड़े लेवल तक आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, यानी उसी के ही पद पर आगे चीज़ें बढ़ती चलेंगी, उसको बोलते हैं हायरार्की। ये आपके सामने 20 रूट वर्ड्स करवाए हैं, एक बार दोबारा से इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो आपके सामने तो अगले ये है कि रूट सम है, और रूट सम को करते, ये जो रूट सम ने आपको 20 लिखवाए थे, अगर आप इनको तैयार कर लेंगे, यानी अगर हमारी जड़ें बहुत मजबूत होंगी, तो वोकैब करते में बिल्कुल देर नहीं लगने वाली, बहुत अच्छी तरीके से और आसानी तरीके से हमको वोकैब याद हो जाएंगी, और उनको अगर हम एग्जाम्स में आते हैं उनको हल भी कर सकते हैं। पहला वर्ड आपके सामने क्या हो गया, मोनो। मोनो का मतलब हो गया बाई, एक, और बाई का टू हो गया। पॉली मतलब मैनी, फिर लव, मिसो हेट्रेड, गमी मैरिज। क्रेसी आर्की की बात आ जाती है तो टू रूल, यानी शासन करना, और यही वर्ड हम लोगों ने आज लेके भी चला है, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम से ओरिएंटेड जितने भी आपके वन वर्ड्स आ सकते थे, उनको सारे वर्ड्स को हमने कवर करने की कोशिश करी है। और ये 20 वर्ड तो देखने में तो 20 वर्ड्स हैं, लेकिन आपके लिए 20 सेकंड नहीं दिखेंगे, जब आपके सामने एग्जाम्स आएंगे ये, और इसके भी फिर हम आपको टेस्ट भी करवा देते हैं, प्रैक्टिस करवाएंगे। डेमो का मतलब हो गया लो, पैट्री है फादर, मैट्री का मतलब हो गया मदर, प्लूट का मतलब हो गया वेल्थ, और जीनो का मतलब हो गया फॉरनर, विदेशी।
ये यही काम नहीं करने वाला है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, पैट्री के साथ में आर की वर्ड जोड़ दिया यानी पितृसत्ता हो गई, मैट्री के बाद जोड़ दिया तो फिर मातृसत्ता हो गई, ऐसे प्लूट के साथ जोड़ दिया यानी वो धनी लोगों द्वारा शासन हो गया, जीनो के साथ जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया वो विदेशी लोगों का शासन हो गया, डेमो के साथ जोड़ दिया तो हमने यहाँ पर समझ लीजिए कि वो डेमोक्रेसी हो गया यानी लोगों का शासन हो गया। तो वैसे ही अगर आप मोनो के साथ जोड़ दिया यानी मोनोक्रेसी, मतलब जहाँ पे राजा शासन करता हो यानी वन सिंगल के द्वारा शासन करता हो, उसको जैसे रूल्ड बाय किंग इसको बोल सकते हैं। अगर आप लिखे हैं तो उसको लिख सकते हैं उसमें इसका वन पर्सन या रूल्ड बाय किंग, राजा के द्वारा शासन, उसको बोलते हैं क्या, मोनार्की। तो ये वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये यहाँ काम कर रहे हैं अभी ये क्रेसी के साथ में। अगर आगे आप और पढ़ाएंगे तो आपको ना डेमो के साथ में और दूसरे वर्ड जोड़ेंगे, पैट्रिक के साथ दूसरे, जैसे पैट्री साइड हो जाए, साइड में क्या होता है लिखवाया तुमने, साइड का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब क्या होता है, हत्या कर देना होता है। अगर पैट्री साइड यानी पिता की हत्या, मैट्री साइड यानी माता की हत्या। ऐसे ही वर्ड्स आगे लिखवाया, जीनोसाइड यानी विदेशी लोगों की हत्या। फोबिया वर्ड होता है, फोबिया मतलब होता है फियर का, जीनोफोबिया हो जाने विदेशी लोगों से डर हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो ये सब वर्ड्स यही नहीं काम देने वाले, आपको हमेशा काम देने वाले, जहाँ वर्ड आएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें क्या होंगी, आपको काम देंगी। ऐसे ऑटो सेल्फ, सेल्फ तो सेल्फ मतलब खुद हो जाएगा, यहाँ पे सू सेल्फ होता है, सू मीन्स भी सेल्फ ही होता है, सू एक वर्ड सू होता है, सू इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है सेल्फ। और यही से वर्ड एक आपने सुना होगा ना, सुसाइड यानी आत्महत्या, खुद की हत्या कर देना। हाइट मतलब क्या होता है, हत्या करना, सुसाइड सु मतलब अपनी यानी खुद की हत्या कर देना। ऐसे मोव मिस होता है, एक ही क्राउड हो गया। एंड्रो का मतलब हो गया मैन या वुमेन से रिलेट, या हस्बैंड या मेल फीमेल, मेल से रिलेट करता है उसको एंड्रो बोलते हैं। गैन को वर्ड किससे आ रहा है, तो ये वर्ड किसके आ गया हमारे, वुमेन से रिलेट कर रहा है। एरिस्टो वर्ड मतलब जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, काबिल लोग होते हैं, यानी नोबल पर्सन या श्रेष्ठ पर्सन या सुपीरियर पर्सन को बोल सकते हैं। सुपीरियर पर्सन बोल सकते हैं। साइड का मतलब हत्या हो गया, हाइड्रो पानी, और फोबिया फियर। ये 20 वो रूट वर्ड्स थे, और बाकी आगे भी रूट्स हमने आपको करवाएंगे। जैसे एपी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी होता है। एवी का मतलब क्या होता है, एवी का मतलब पक्षी होता है। तो ये सब वर्ड हैं, तो आगे भी हम लोग चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो रूट के माध्यम से करते जाएंगे। तो आज का रूट वर्ड अपना क्रेसी था, क्रेसी आर्की दोनों वर्ड, दोनों का मतलब क्या होता है, शासन करना होता है। अगर मोनार्की बात करें तो रूल्ड बाई अ पर्सन या रूल्ड बाई अ किंग, इसका दोनों का मतलब एक होता है मोनार्की। एनार्की का मतलब बात करें तो एनार्की है मतलब ऑब्सेंस, जहाँ पर गवर्नमेंट की ऑब्सेंस होती है उसको एनार्की बोलते हैं। गायनकोक्रेसी बात करें यानी महिलाओं का द्वारा शासन। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो में बताया डेस्क वाली जॉब, यानी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा शासन करता है उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने अगर बात करें तो ऑटोक्रेसी की, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद के द्वारा शासन करना यानी गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन या ग्रुप इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। मैट्रियार्की मतलब मातृसत्ता, जहाँ पर माता जी की चलती हो उसको मैट्रियार्की बोलेंगे। और पैट्रियार्की मतलब हो जाएगा आपका पितृसत्ता, जहाँ पर पिताजी की चलती हो। डेमोक्रेसी जानते हो, लोकतंत्र, जो हम लोग जो अभी निवास कर रहे हैं वो भी लोकतंत्र में ही है। ऐसे देश है जहाँ पे क्या चलता है, लोकतंत्र चलता है। तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब हो गया रूल्ड बाय पीपल, यानी लोगों द्वारा लोगों का शासन क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। जीनोक्रेसी की बात करते हैं तो जीनोक्रेसी क्या होता है, जीनो मतलब वर्ड रिलेट करता है किससे, विदेशी से, यानी फॉरेनर से बात करता हूँ, फॉरेनर जो विदेशी का शासन क्या कहलाएगा, जीनोक्रेसी कहलाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, कहाँ बैठी हटाड़े, हट जा भाई, मोवोक्रेसी। और मोव जो वर्ड होता है वो एक गुस्साई हुई भीड़ होती है, यानी एंग्री क्राउड होती है, उसके माध्यम से जो उसका शासन होता है तो उसको बोलते हैं मोवोक्रेसी, एंग्री क्राउड होता है। और एरिस्टोक्रेसी अभी बताया हमने आपको, ये वेस्ट लोग होते हैं, पढ़े लिखे यानी काबिल लोग होते हैं, कुलीन तंत्र बोलते हैं, सॉरी कुलीन तंत्र, पढ़े लिखे ये भी होते हैं, जो है रूल्ड बाय ए नोबल पर्सन। और हाई सोशल क्लास के जो लोग होते हैं उनको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। प्लूटोक्रेसी, प्लूट वर्ड जो अभी आपने सामने आया, तो प्लूट का मतलब क्या होता है, प्लूट का मतलब धन होता है, यानी धनी लोगों के द्वारा शासन प्लूटोक्रेसी कहलाएगा। पॉलीक्रेसी मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, पॉली मतलब मैनी होता है, तो रूल्ड बाई मैनी पीपल्स इज कॉल्ड पॉलीक्रेसी। एल्गोक्रेसी की बात करते हैं, एल्गो मतलब स्मॉल पीपल्स या पर्सन या थिंग्स जिनके बारे में बात करते हैं। तो एल्गोक्रेसी यानी रूल्ड बाई अ फ्यू पावरफुल पीपल हैविंग अ कंट्रोल ऑफ ए कंट्री, एक देश का पावर कुछ छोटे लोगों के पास पावर हो, उसको बोलते हैं एल्गोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, तो नेक्स्ट वर्ड है बायरकी बोले हैं चाहे आप डायरकी बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब टू होता है। बाई या डाई का मतलब है दो लोगों के द्वारा शासन क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट बाई टू पीपल, यानी दो लोगों के द्वारा द्वैत शासन इसको बोलते हैं। मेरिटोक्रेसी यानी श्रेष्ठ लोग, पढ़े लिखे लोग। और पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न बाई सुपीरियर इंटेलेक्ट्स, काबिल लोगों के शासन क्या कहलाएगा, मेरिटोक्रेसी कहलाएगा। थियोक्रेसी, थियो वर्ड आपके सामने आता है, आप दिमाग लगाएंगे, ये ऊपर वाले से रिलेट करता है, गॉड से रिलेट करता है, भगवान से रिलेट करता है। तो रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर, गॉड का मतलब क्या होगा, थियोक्रेसी। नियोक्रेसी, न्यू वर्ड जो आपके सामने है वो क्या है,
नया से है, और नया व्यक्ति कैसे होता है, अगर वो शासन पे जाएंगे तो उनको शासन सत्ता का अनुभव नहीं होगा, यानी जो शासन है वो कैसे अनुभवी लोगों एक्सपीरियंस अनएक्सपीरियंस के पास में है, गैर अनुभवी लोगों के पास है, जिनके पास अनुभव की कमी है, वो लोग शासन कर रहे हैं, तो रूल्ड बाय इनएक्सपीरियंस पर्सन। नेक्स्ट आपके सामने पोर्नोक्रेसी, और पोर्नो वर्ड जो है, पोर्न वर्ड जो है वो सेक्सुअल वर्कर से रिलेट करता है, तो ये सेक्सुअल वर्कर से रिलेट करता है। तो रूल्ड बाय प्रोस्टिट्यूट्स, प्रोस्टिट्यूट मतलब होता है वेश्याएं, उनका जो वेश्याओं का शासन बोलाएगा पोर्नोक्रेसी, और हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम, जो एक लेवल से लेवल आगे चीज़ें बढ़ती जाती हैं, और हेयर वर्ड जो है, ये वर्ड आपने सुना होगा क्या होता है, उत्तराधिकारी, और इसके आगे आर्टिकल क्या लगेगा, इसके आगे आर्टिकल एन लगेगा। ये जो हेयर बढ़ाया जाता है उसमें एयर। तो ये तो हमारे सामने अभी तक हो गए हैं, आगे भी कुछ है नहीं भाई, इतना ही है। तो आपके सामने 20 हमने करवाए हैं, लेकिन अभी तक हमने इनको पढ़ाया है। अब एक बार हम इनकी आपको क्या करा देते हैं, इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं कि ये एग्जाम से कैसे पूछे जाएंगे आपके सामने। एक मिनट, इसी में है। चलिए देखते हैं कि इनकी हम लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं। एक कीजिए, आपके एग्जाम्स में कैसे मिलेंगे, तो आपके एग्जाम्स में इस तरीके से मिलेंगे। पहला आपके सामने है रूल वाई 1 पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर इज कॉल्ड। 1 पर्सन, अगर एक पर्सन की बात करते हैं तो एक पर्सन यानी खुद में सिंगल होगा। ऑलिगो का मतलब तो यहाँ पर आपको समझ रहे हो, ऑलिगो का मतलब क्या होता है, छोटे लोगों द्वारा शासन होता है, यानी वो तो हो नहीं सकता। डेमो यानी लोगों का शासन, वो भी तो हो नहीं सकता। पैट्रियार्की मतलब पिता का शासन, वो भी नहीं हो सकता। तो आपके सामने क्या होना चाहिए, ऑटोक्रेसी होना चाहिए। नेक्स्ट वन आपके सामने रूल बाय अ वेल्थी, रिफर टू वेल्थी, मतलब जो वेल्थी का मतलब होता है वो किससे होता है, धनी से रिलेट करता है। और धन वाला वर्ड इसमें आपको दिख रहा होगा, तो धन वाला वर्ड आपको क्या दिख रहा है, तो धन वाला वर्ड आपको दिख रहा है बेटा क्या, प्लूटोक्रेसी, क्योंकि अरिस्टो का मतलब भी आप दूसरा ही होता है, और ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही हो गया, मेरिटोक्रेसी मतलब श्रेष्ठ लोगों शासन, और अरिस्टो का मतलब क्या हो जाए, कुलीन तंत्र उसको बोलते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, अपने अरिस्टोक्रेसी होता है। तो यहाँ पर जो ये वर्ड ये रिलेट कर रहा है, ये वर्ड किससे रिलेट कर रहा है, ये प्लूट से रिलेट कर रहा है, तो यानी क्या होना चाहिए, प्लूटोक्रेसी होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये है रूल बाय द क्लर्जी या रिलीजियस लीडर इज कॉल्ड। आपको पता है, अभी हमने आपको बताया कि रिलीजियस लीडर की बात आ जाए और भगवान की बात आ जाए, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो वहां पे हम लोग बात करते हैं सिर्फ वो क्या आ जाएगा, थियोक्रेसी। अरिस्टो का मतलब कुलीन तत्व हो गया, ऑटोक्रेसी मतलब सिंगल के द्वारा शासन होने खुद के साथ, और एनार्की का मतलब क्या होता है, एनार्की मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट की क्या हो जाए, अब्सेंस हो जाए, गवर्नमेंट की अनुपस्थिति हो जाए, उसको बोलते हैं एनार्की, यानी अराजकता फैल जाना। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये है गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन। स्मॉल ग्रुप आप जैसे सुना तो आपके दिमाग में क्या आ गया, स्मॉल ग्रुप देखते ही आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, ऑलिगोक्रेसी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके वर्ड सामने आ गया। जीनोक्रेसी मतलब विदेशी शासन होता है, डेमोक्रेसी लोगों का शासन होता है, ऑटोक्रेसी बता चुके सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा यानी खुद के द्वारा शासन क्या कहलाता है आपके सामने, ऑटोक्रेसी। फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है रूल बाय वुमेन। जैसे आपने वुमेन वर्ड देखा, तो सिस्टम डोमिनेटेड बाय वुमेन इज कॉल्ड, जहाँ पे औरतें डोमिनेट कर रही हो तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, गैनकोक्रेसी होना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैट्रियार्की नहीं हो सकता, लेकिन मैट्रियार्की तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर ये बात किसी फैमिली की होती, किसकी होती है, ये फैमिली की बात होती, तो फिर हम किसको यूज कर सकते थे, मैट्रियार्की यूज कर सकते थे। पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है, तो मतलब पिता की सत्ता होता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड लॉ रिजल्टिंग इन चॉस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा जहां पर अब्सेंस हो जाए वहां पर अब्सेंस का मतलब किससे रिलेट करेगा, एनार्की से रिलेट करेगा। क्या हो जाएगा इसमें, एनार्की हो जाएगा। इसमें क्या आना चाहिए, तो इसमें अब्सेंस मतलब ये आ गया, तो क्या हुआ, एनार्की हुआ। नेक्स्ट आपके सामने है, तो नेक्स्ट आपके सामने ये कह रहा है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय बेस्ट मोस्ट कैपेबल इंडिविजुअल्स। बेस्ट यानी मतलब बेस्ट से बेस्ट किसमें आना चाहिए, तो बेस्ट से बेस्ट किसमें आना चाहिए, वो मेरिटोक्रेसी में आना चाहिए, सॉरी अरिस्टोक्रेसी में आना चाहिए, यानी कुलीन तंत्र, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। क्या होना चाहिए, अरिस्टोक्रेसी होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है, तो नेक्स्ट वर्ड आपका है गवर्नमेंट रूल्ड बाय द मासेस और मोब। जैसे आपने देखा या मोब की बात हो जाती है, तो मोब यानी मोब का मतलब होता है गुस्साई हुई भीड़, तो गुस्साई भीड़ क्या हो जाएगा आपके सामने, मोबोक्रेसी। क्या होना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा मोबोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है रूल बाय टू इंडिविजुअल्स। अगर आप दो इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, ये क्या रहा है,
हाँ, टू इंडिविजुअल की बात करोगे तो ज्वाइंटली अगर वो कर रहे हैं तो फिर आपको पता है कि इसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन दो ऑप्शन गलत डाल दिए हैं। चाहे आप इसमें ये भी यूज़ करें, आप सही हो सकता है, और आपके सामने ये भी यूज हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है? नेक्स्ट वर्ड आपके सामने 10वां है, गवर्नमेंट बाय लीड ऑफ फॉरेनर। जैसे आपने फॉरेनर की बात करी तो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना है? आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जीनोक्रेसी होगा। क्लियर। तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि किस तरीके से एग्जाम्स में आएंगे और हम कितनी आसानी से कर ले जाएंगे, कि अगर हमको रूट्स तैयार है, हमको रटना नहीं चीज़ों को है, ये ऐसा होता है ऐसा होता है, कुछ नहीं होना रटना है, हमको सिर्फ रूट तैयार है। और रूट तैयार करने में बहुत समय नहीं लगेगा। हम आप कर रोज़ का रोज़ अगर क्लास में ऐसे 10-10 लिखते रहेंगे, सारे याद हो जाएंगे बहुत आसानी तरीके से। बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा कि हम 10-20-50 याद करने हैं, हमको ऐसा करना है वैसा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपके सामने स्टेट रूल्ड बाय ए किंग और क्वीन रिफर टू, जैसे आपने अभी बताया था कि जहाँ पर सिंगल शासन हो, यानी यहाँ पे राजा का शासन होगा, क्या हो जाएगा? मोनार्की हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है? तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने नेक्स्ट सेंटेंस से लिखा हुआ, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय सिविल सर्वेंट्स एंड ऑफिशियल्स। सिविल सर्वेंट्स यानी ऑफिशियल्स, अभी बताया था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं तो वो क्या कहलाता? नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्या है? तो नेक्स्ट आपके सामने ये है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय टू रूल्स ज्वाइंटली इज कॉल्ड। फिर यहाँ पे दो आ गया तो फिर क्या आना चाहिए? जैसे आपने दो देखा तो दो किसके मतलब होता है? डेयर की होता है, चाहे आप इसका यूज कर सकते हैं, दोनों अपने में क्या है? सही है। नेक्स्ट आपके सामने क्या है? रूल बाय द मॉरली कल्चरली करप्ट नोन एज। जैसे आपको पता है कि जो व्यक्ति वो एक नैतिक रूप से या एक संस्कृति के हिसाब से, हम लोगों के कल्चर के हिसाब से क्या हो, वो अगर भ्रष्ट हो, करप्ट हो, तो उसको बोलते हैं क्या? पोर्नोक्रेसी। क्योंकि ये अपने समाज के अकॉर्डिंग ठीक नहीं होता है, ये अपने क्या होते हैं? मोरल्स से गिर जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्या है? तो नेक्स्ट आपके सामने ये है कि गवर्नमेंट इन इट्स अर्ली ऑन इनएक्सपीरियंस। जैसे आपके सामने इनएक्सपीरियंस वर्ड आया तो आप सर कहोगे कि जो व्यक्ति नए नए अभी शासन पकड़ा दिया जाता है तो उनको शासन चलाने का क्या होता है? अनुभव नहीं होता, यानी नए लोग। तो नए लोग कहाँ है भैया? तो नए लोग अपने आप में है क्या? नियोक्रेसी में है। क्लियर। नेक्स्ट आपके सामने है रूल बाय मैनी लीडर्स। बहुत ज्यादा लीडर्स आ जाए, बहुत ज्यादा नेता अपनी जो है दादागिरी दिखाएं, तो ऐसे जगह पे क्या हो जाएगा? तो ऐसे जगह बेटा पॉली होगा, क्योंकि मोनो का मतलब एक हो गया, पाई का मतलब दो हो गया, ओलिगो मतलब क्या हो गया? छोटे लोग हो गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? पोलरिटी। और नेक्स्ट आपके सामने है, तो नेक्स्ट आपके सामने 17 नंबर है, ये सोशल डोमिनेटर बाय मेल अथॉरिटी। जैसे आप मेल की बात करते हैं तो देखो, मेल की बात करें तो ये तो मात्र सत्ता है, ये तो है नहीं सत्ता, ये विदेशी है, ये नौकरशाही है, तो फिर पिता का सत्ता क्या हो जाएगा? इसमें यह हो जाएगा पैट्रियार्की। आपके सामने 18 नंबर के कह रहा है कि गवर्नमेंट बाय लीड नोबल्स और इलाइट्स इस टर्म एज श्रेष्ठ लोगों शासन। और श्रेष्ठ लोग शासन कहाँ होता है? कहाँ हो जाएगा? सुपीरियर लोग किस में जाएंगे? मेरिटोक्रेसी में जाएंगे। पढ़े लिखे लोग ही क्या कहलाएंगे? वो श्रेष्ठ कहलाएंगे, मेरिट तभी बना पाएंगे। अगला वर्ड आपके सामने, रूल बाय मदर ऑफ फीमेल हेड ऑफ द फैमिली। ऐसी एक महिला या माता जो फैमिली की हेड हो, उनकी चलती हो, तो उसको क्या बोल जाएंगे भैया? उसको बोलेंगे मैट्रियार्की। क्लियर। तो लास्ट आपके सामने लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर पावर इज हेल्ड ऑन मल्टीपल रूलर्स और ग्रुप इज नोन एज। मल्टीपल रूलर्स हैं, तो मल्टीपल किस में आएंगे? तो वो आपके दोबारा क्या इसमें आ गया है? पॉलियार्की में आएंगे। ये आपके 20 जो हमने आपको क्रेसी से रिलेटेड वर्ड्स करवाए हैं, तो क्रेसी से वर्ड जो रिलेटेड है तो इनको आपने किया, और इनको हम लोगों ने प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करी है। तो इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, और आप देखते होंगे ऑप्शंस देखते ही आपको पता चल जाता है, सर इसमें ये ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन है। यानी हम इतना जो रटे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा उसका वर्डन नहीं लग रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे, और एक बार रिवीजन कर लेंगे, दोबारा आपके सामने आएंगे तो तुरंत धड़ा से आप क्या करोगे? खटाखट आप उड़ा देंगे। सेकेंडों में आप सेंटेंस को जो है, इनको वन वर्ड्स को करेंगे तो चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो थैंक यू क्लास। अब आपका काम क्या है कि इस जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मैक्सिमम जितना भी आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप एक दूसरे को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।